Welcome friends, I am Ajit Chotrani from Euclid classes. Here I am once again. The topic we are going to discuss today is balancing of chemical equations, chapter 1 chemistry, class 10. Remain glued to the screens till the end of video. जब तक वीडियो खत्म ना हो जाए छोड़ के मत जाइएगा. I assure you, having watched this video, what I am going to teach you, कोई इक्वेशन अधूरी नहीं रहेगी. टफ से टफ इक्वेशंस, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज मीन्स टू एन एंड. एक रामबाण तरीका सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, जिससे किसी भी प्रकार की केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेंगे. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को. अब दो तीन बातें मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूं. एक, देयर आर टू मेथड्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पहला ये वीडियो मैंने एल्जेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशंस के लिए बनाया है. तो जो बेसिक मेथड होता है ट्रायल एंड एरर वाला, उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा. फिर भी टू पुट अ कंट्रास्ट, लाइक टू जक्स्टापोज थिंग्स, कि आपको समझ में आए कि हां एक बेहतर क्यों है, दूसरा कब यूज करना चाहिए. आई विल डिस्कस बोथ द मेथड्स, पर मेरा एम्फेसिस, मेरा फोकस ऑफ डिस्कशन रहेगा सेकंड मेथड, अलजेब्रिक मेथड, जो किसी भी प्रकार की केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकता है. एक बात और, इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट, ऑल दिस इज प्री रिक्विजिट टू दिस वीडियो. यानी अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं अज्यूम करूंगा आपको यह सब आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट इन इक्वेशंस, एंड व्हाट इज द नीड टू बैलेंस. क्यों बैलेंस करते हैं? बिकॉज एंटोन लेवोइजिए, द लेजेंडरी साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि मास रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो जो मास रिएक्टेंट्स का रहेगा वही प्रोडक्ट्स का होना चाहिए. लेकिन जब हम स्केलेटल वे में लिखते हैं, मतलब जब हम व्हेन वी डू नॉट केयर फॉर बैलेंसिंग और हम इक्वेशन को सिर्फ रिप्रेजेंट इंफॉर्मेटिव तरीके से लिखते हैं, तो उसमें जब आप हिसाब लगाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स, दे डू नॉट कम इक्वल. ऐसा नहीं हो सकता, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता. सो टू कंफर्म टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब हम करते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू, देखिए अब ये मेरी मजबूरी, देखो मैं ये बीमारी है मुझे, मैं लगातार बोल रहा हूं कि आई विल नॉट डिस्कस दिस एंड आई एम डिस्कसिंग दैट ओनली. जैसे मैंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा क्यों करते हैं, और मैंने बता भी दिया. ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बात आपको समझ में आए, और आपको बात तभी समझ में आएगी जब आप वो सब पार्ट पढ़ चुके हैं. प्लीज, अगर आपने वो सब नहीं देखा है, पहले पढ़ लीजिए, फिर आइए इस वीडियो को. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बेसिक मेथड डिस्कस कर लेता हूं. ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि वो आपको आता है. ठीक है, बेसिक मेथड क्या है? ट्रायल एंड एरर बेस्ड टेक्निक है. हम कोएफिशिएंट्स बदल बदल के देखते रहते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है. यू रिक्वायर अ लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड. बिल्कुल बिना सोचे समझे नहीं करना है, थोड़ा थॉटफुली हम कोएफिशिएंट्स बदलते रहेंगे और देखते रहेंगे एट एवरी स्टेप कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं. देखते रहने से हमें फीडबैक मिलेगा, हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे और इवेंचुअली थोड़ी देर में हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. ठीक है, मैं आपको मेथड 2 सिखा रहा हूं, आपको दोनों ही सीखने हैं, ये बात याद रखना. ये नहीं है कि आप सिर्फ एल्जेब्रिक मेथड सीख लो, क्योंकि जो बेसिक अप्रोच है, जो आप लोगों को पहले से आती है, जो ज्यादा आती है आपको, इट इज क्विकर, है ना, ये बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है. लेकिन कई बार अपन उसमें फंस जाते हैं, तो अपने लिए एक दूसरा मेथड भी मैं आपको सिखा दूंगा. कुल मिला के आपके तर्कस में हर प्रकार का बाण होना चाहिए. ठीक है, यू शुड हैव अ क्विवर फुल ऑफ एरोज. आपके पास हर प्रकार का बाण होगा. यू हैव एवरी टूल एट डिस्पोजल. अब जैसी स्थिति होगी अपन वैसा उससे काम ले लेंगे. ठीक है, इसलिए दोनों मेथड सीखने हैं, एक पर रिलाय नहीं करना है. चलिए, तो एक बेसिक वाला मेथड एक ले लेते हैं, एक एग्जांपल, एक इक्वेशन उठा लेते हैं. चलो, ये ले लेते हैं कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड. तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो दीज टू रिएक्ट, दीज आर रिएक्टेंट्स, दे रिएक्ट टू गिव Na2SO4 प्लस H2O, पानी. ठीक है, अब देखिए, दिस इज धीरे धीरे आपको इनके नाम भी सीखने हैं कंपाउंड्स के, है ना. ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा. अभी सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ते हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का, उसमें दिस इज अ पॉपुलर एसिड, यू नो, सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स. ठीक है, याद रखना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रल, कॉमन नेम है इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा. चलिए, ये रिएक्शन है, ये स्केलेटल रिएक्शन है, मतलब ये इंफॉर्मेशन दे रही है पर ये बैलेंस नहीं है. क्यों बैलेंस नहीं है आप देख लीजिए. जैसे आप सोडियम एलिमेंट है, उसके एटम्स गिनिए. सोडियम के यहां पर 2 एटम्स हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन यहां से मेरे कहने का मतलब है प्रोडक्ट साइड में, राइट हैंड साइड पर 2 एटम्स हैं सोडियम के, जबकि आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो सिर्फ एक ही एटम है.
इट इज नॉट बैलेंस्ड, है ना। जॉन डाल्टन ने भी यही बोला था ना, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो वेयर डिड वन एटम वेनिश, यहां मतलब हाउ कम वन मोर एटम हैज बीन प्रोड्यूस्ड, अपन ने यहां एक सोडियम एटम है तो यहां दो कैसे हो गए, नहीं हो सकता ना। इसीलिए हम इसको बैलेंस करेंगे, जब ये बैलेंस हो जाएगा तो सभी एटम्स का काउंट दोनों तरफ बराबर आएगा, ठीक। यही तो हमें करना है, यही हमें सीखना है। तो पहला मेथड जो आपको आता है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर बेस्ड टेक्निक है, बहुत बढ़िया तकनीक है, वो बहुत बढ़िया है, उससे रिजल्ट बहुत तेजी से आते हैं। एंड व्हेन आई एम फेड विद एन इक्वेशन, जब मुझे केमिकल इक्वेशन दी जाती है और बैलेंस करने को बोला जाता है, इट इज माय फर्स्ट शॉट, मैं पहले इसी से करता हूं। हैविंग स्पेंड 3 और 4 मिनट्स, ठीक है, हैविंग बैंग माय हेड 3 और 4 मिनट्स, एक 3 से 4 मिनट का सस्टेन्ड एफर्ट देता हूं मैं, अगर उसके बाद भी मैं उलझ रहा हूं तो मैं ज्यादा नहीं उलझता हूं, मैं जिंदगी को सुलझा लेता हूं। मैं दूसरा मेथड जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, उससे सॉल्व कर लेता हूं। वो तो रामबाण है, वो मीन्स टू एन एंड है, वो अगर हाथ आपने लगा लिया तो वो क्वेश्चन क्रैक होना ही होना है। इससे भी हो जाएगा बेसिक मेथड से, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए दोनों सीखने हैं। चलिए इसको बेसिक तरीके से करें। सबसे पहले क्या करोगे, सभी एटम्स का LHS और RHS पर हिसाब बना लेते हैं। देखिए, तो LHS यानी रिएक्टेंट साइड, RHS यानी प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब देखो LHS साइड पर सोडियम कितना है 1, और यहां कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1 और 4 5, देख पा रहे हैं आप, यहां से 4 लिया, यहां से 1 लिया, ऑक्सीजन यहां 4 और 5, अरे वाह, पहले से ही बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितना है, इधर है 2 और 1 3, इधर है 2, हाइड्रोजन में लफड़ा है, ठीक है। सल्फर कितना है, दोनों तरफ 1 दिख रहा है मुझे, और कुछ है नहीं। तो हमारा जो बेसिक ट्रायल एंड एरर बेस्ड अप्रोच है वो कैसे यूज करते हैं हम क्या करेंगे, हम पहली तो बात, जैसे हाइड्रोजन यहां पर 2 हैं, 3 हैं और वहां पर 2 हैं, ठीक है। सल्फर आप देख रहे हैं ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। सोडियम यहां 1 है, यहां 2 है, तो पहला तो यह कि आप इसको Na2OH नहीं लिख सकते कि आप चाह रहे हो भाई मैं सोडियम को बैलेंस कर दूं, ऐसे तो नहीं। आप यहां पर मतलब Na2OH मतलब आपने कंपाउंड ही बदल दिया, और Na2OH नाम का कोई कंपाउंड होता है, फिजिबल ही नहीं है वो, केमिकली फिजिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी आप जो भी हेराफेरी करेंगे वो सिर्फ कोएफिशिएंट्स में कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। कोएफिशिएंट्स का मतलब है जैसे अभी ये एक वो हुआ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, आप यहां 2 लिख देंगे तो 2 फॉर्मूला यूनिट हो गई, 3 लिख दीजिए तो फॉर्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल जो भी है, तो आप कोएफिशिएंट्स की हेराफेरी कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक। और उसी से आपको बैलेंस अचीव करना है, ठीक है, उसी से आपको बैलेंस अचीव करना है। तो कैसे करें शुरुआत, सबसे पहले किसको बैलेंस करें, क्यों, मैंने बताया ना, एक हैप्पैज़ार्ड और रैंडम तरीका है। मैं हैप्पैज़ार्ड बोलने का मतलब है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, हैप्पैज़ार्ड है तो बहुत क्विक भी है, इसीलिए तो बहुत तेज है, लेकिन आपको एकदम से नहीं आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस पकड़नी पड़ेगी और हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखते हैं तो हो जाता है क्वेश्चन। करना क्या है, तो अपने पास एक स्ट्रेटेजी है बेसिक सी, उसको फॉलो कर लीजिए। सो वी कैन स्टार्ट विद मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स घुसे हुए हों, ठीक, और उसमें देखो कोई एलिमेंट अनबैलेंस्ड है क्या, फिर अपन उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं किससे स्टार्ट करना चाहूंगा, जैसे Na2SO4। अब देखो H2SO4 और Na2SO4 दोनों में बराबर एलिमेंट्स हैं, पर फिर भी मैं H और O की कम प्रवाह करूंगा, यह बात आपको भी ध्यान में रखनी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगभग बहुत सारी मतलब 95% केमिकल इक्वेशंस जो आपको मिलेंगी बैलेंस करने को, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे ही होंगे, और वाटर भी हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इतना महत्व नहीं देना है, उनको हम बाद में बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो हो जाते हैं, वो बिखरे पड़े हैं पूरी इक्वेशन में, उनको बाद में महत्व देंगे, पहले उनके अलावा। फिर वही बात है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चुनो, उसमें देखो कोई कम ज्यादा है क्या, जैसे मैंने चुना Na2SO4, इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने H2SO4 चुना तो क्वेश्चन नहीं होगा, रैंडम तकनीक है, कोई तरीका नहीं है स्टार्ट करने का, होता तो मैं पढ़ा देता, कहीं से भी कर लो, भरोसा रखो, धैर्य रखो, हो जाता है, बस इतनी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। मतलब यह मत बोलना कि अरे मैंने गलती कर दी, सर ने तो Na2SO4 उठाया, मैंने H2SO, अरे सस्ती बातें, सस्ती सोच है, छोटी सोच है, भूल जाओ इसको, कहीं से भी उठाओ, मेहनत करो ना। आप यही क्वेश्चन 4 तरीके से करके देख लो, हो जाएगा ना, दिक्कत क्या है। लेकिन यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड
कॉन्फिडेंस स्टेम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। अगर आप एफर्ट डालोगे तो ही हो पाएगा। चलो मैं इसको चुन रहा हूं, ठीक। अब मैं इसमें देखूंगा कि सबसे पहले मुझे किसको बैलेंस करना है। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन की परवाह मत करना, बाद में देखेंगे। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्यों पंगा ले रहे हो। सोडियम लफड़ा कर रहा है, सोडियम यहां 2 है, यहां 1 है, तो इसको 2 कर दो ना। अब देखो सोडियम बैलेंस हो गया। अब जो काम आपने किया उसका यहां इफेक्ट क्या आया, उस टैली को भी बदलना पड़ेगा ना अपने को। तो देखिए क्या क्या इफेक्ट आया। जैसे ही मैंने 2 लिखा, सोडियम दोनों तरफ 2 हो गए। अच्छा ऑक्सीजन पहले यहां पर, अब यहां ऑक्सीजन 6 हो गए हैं, एक ऑक्सीजन इधर बढ़ गया है, देखो ना 4 और 2O। हाइड्रोजन भी एक बढ़ गया, आपने जैसे ही 2 लगाया हाइड्रोजन भी यहां पर 4 हो गए। अब सल्फर तो बैलेंस्ड है, ठीक है। अब ये स्थिति है, सोडियम बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है। अब मैंने आखिरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं अपन। यूजुअली कोई मेरे पास हार्ड रिटन सेट ऑफ रूल्स नहीं है। हो सकता है कभी अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अंत में करना चाहें और उसी वजह से अपन ट्रैप हो रहे हो। तो मैं जो भी बोल रहा हूं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कोई तरीका है ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हो जाता है, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन है 6-5, हाइड्रोजन है 4-2। क्या करें, एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इधर हो गए हैं हाइड्रोजन 4, 2H और ये 2। हाइड्रोजन यहां तो सिर्फ इसी मॉलिक्यूल से, वाटर से ही मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसके आगे एक 2 का कोएफिशिएंट लगा दूं। अब हाइड्रोजन उधर भी 4 हो गया, आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन उधर 4 हो गया। अब मैं लिख दूं नया गणित, तो नया गणित क्या हुआ, सोडियम उतना ही रहेगा क्योंकि मैंने इन दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, सल्फर भी उतना ही रहेगा, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। फर्क आएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन अब इस तरफ 4 हो गए हैं, अरे वाह, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अच्छा यूजुअली एक स्ट्रोक ऑफ लक भी होता है, मैंने देखा है लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन यूजुअली सेल्फ बैलेंसिंग, मतलब हाइड्रोजन करो तो ऑक्सीजन भी हो जाता है, ऐसा होता है यूजुअली। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कोई भी बात मेरी पत्थर की लकीर नहीं है, गाड़ के लिख मत लेना कहीं और फिर मेरे को ही दिखाओ लाके। अब ऑक्सीजन कितना बना देखो, यहां है 2 और 4 6, यहां है 4 2 6। लो नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस, सो दिस इज योर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लीजिए साहब, बहुत मुश्किल नहीं था, देखा आपने। और एंड दिस विल कंफर्म टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव 1 मोल ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज इट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले इसी का ही, इसी मेथड का, फिर अलजेब्रिक अप्रोच पर भी आ जाएंगे, ठीक है। इसी मेथड पर एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से। इट गिव्स अस सल्फर एंड वाटर। चलिए ट्राई योरसेल्फ, पॉज करके वीडियो लौट के आइए। कर लिया, हो गया ना। देखिए मैंने बोला था ना बहुत इजी है, और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको पहले से ही आता होगा। मैं वैसे भी ये बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे तो कुछ और डिस्कस करना है, फिर भी ठीक है, 1-2 हाथ मार लेते हैं तो मजा आएगा। चलो अब मैं करता हूं। अब देखो यहां मैं क्या करूंगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, सबसे पहले तो लिस्ट कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं मेरा अनुभव क्या बोलता है। तो LHS RHS, सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और तो कुछ है ही नहीं। सल्फर इधर हैं 2, रिएक्टेंट साइड यानी LHS पर हैं 2, RHS में है 1। हाइड्रोजन इधर हैं 2, इधर हैं 2। ऑक्सीजन इधर हैं 2, उधर है 1, ठीक है। सबसे पहला ज्ञान, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि एक ही एलिमेंट का हो, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं मोनोएटॉमिक, अपने को सल्फर मोनोएटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं जैसे किसी इक्वेशन में S आ रहा है, S सल्फर, तो इसकी सल्फर की परवाह अब आप करो ही मत, क्योंकि दूसरी तरफ सल्फर जितना भी होगा उतना अपन यहां कोएफिशिएंट लिख देंगे ना, क्यों टेंशन पाल रहे हो। जैसे कभी कभी इक्वेशंस में ऑक्सीजन बनेगा तो वो बनेगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में O2, ऐसी इक्वेशन में आप ऑक्सीजन की परवाह मत करो। आप दूसरे साइड जहां पर भी O2 आ रहा है, LHS या RHS में, मान लेते हैं RHS में प्रोडक्ट साइड में O2 बन रहा है, तो आप LHS साइड में जितना भी आपको रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन चाहिए आप कर लीजिए, बाकियों को बैलेंस करने के लिए। आप बैलेंस करो बाकी सबको,
और उस प्रोसेस में O2 का, ऑक्सीजन का हिसाब बिगड़ जाएगा। अरे लास्ट में आपको सिर्फ इसके सामने कोएफिशिएंट लिखना है, सारा मामला आपकी पकड़ में अपने आप आ जाएगा। जैसे इस इक्वेशन में मैं सल्फर की परवाह नहीं करूंगा, यहां जितना भी सल्फर होगा अंत में लास्ट स्टेप में उतना मैं यहां लिख दूंगा। तो अब मैं किसको हिसाब में लगाऊंगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। चलिए, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है, तो बस अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूं। यहां है ऑक्सीजन 2, तो यहां पर मेरे को 2 करना पड़ेगा। अब मेरा ऑक्सीजन देखो बैलेंस हो गया, लेकिन एक लफड़ा नया पैदा हो गया। हाइड्रोजन अब इधर 4 हो गया है और इधर 2 ही है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको कर देता हूं 2। अब हाइड्रोजन भी इधर 4 हो गया। अब सल्फर बिगड़ गया होगा, सल्फर तो पहले से ही शक्ल बिगड़ी हुई थी, लेकिन और बिगड़ गया। तो क्या हुआ? सल्फर ये है ना, जितना होगा मैं वहां उतना कोएफिशिएंट दे दूंगा। सल्फर 1, सल्फर 2, 3 सल्फर है इधर, 3 ही मैंने बना दिए उधर। देखिए, मजाक मजाक में इक्वेशन बैलेंस हो गई, हो गया, खत्म, घर जाइए। ठीक है, हिसाब लगा लो, सब सही है। ठीक, वन लास्ट एग्जांपल, गिव्स CO2 प्लस H2O। कंबस्शन रिएक्शन है ये, ऑक्सीजन के साथ, मतलब जलना, कंबस्शन मतलब जलना। सो दिस इज अ कंबस्शन रिएक्शन। करिए बैलेंस, मैं कर देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने कर ली, जिन्होंने कर ली बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले हिसाब बनाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलिए, कार्बन इधर है 3, इधर है 1, हाइड्रोजन 8, उधर सिर्फ 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 3। देखो, ये O2 मॉलिक्यूल है ना, अब मैं ऑक्सीजन की परवाह नहीं करूंगा इसमें। जितना भी ऑक्सीजन इधर आएगा, अंत में मैं उसके अकॉर्डिंगली यहां पर कोएफिशिएंट चिपका दूंगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले कार्बन से शुरुआत करनी चाहिए। कार्बन इधर है 3, अब इधर भी है 3। ठीक है, कार्बन इधर हो गया 3। अच्छा, कार्बन की वजह से ऑक्सीजन भी गड़बड़ा गया। देखो, ऑक्सीजन अब हो गया है 3 और 2, 6 इधर से मिलेगा। CO2 में 2 एटम है ऑक्सीजन के, लेकिन आप 3 मॉलिक्यूल ले रहे हो CO2 के, तो 3 टाइम्स 2 कितना हो गया साहब? 6 और 1 7। लेकिन ऑक्सीजन की परवाह करो मत अभी आप, ऑक्सीजन की कतई भी परवाह मत करना अभी आप। ठीक है, उसको अपन लास्ट में निपटेंगे। अब अपन हाइड्रोजन को पकड़ते हैं। हाइड्रोजन इधर है 8, लो इधर भी हो गए 8। अब बढ़िया है। अब एक बार ऑक्सीजन का हिसाब बना लेते हैं, जितना भी इंबैलेंस होगा वो मैं मिनट में ठीक कर दूंगा। ऑक्सीजन इधर अभी भी 2 ही है, इधर है 6 और 4 10। ठीक, अब देखो O2 के साथ मैं क्या कोएफिशिएंट लगाऊं कि ऑक्सीजन 10 हो जाए वहां, मतलब प्रोडक्ट साइड में 10 है, तो मैं रिएक्टेंट साइड में व्हाट कोएफिशिएंट शुड आई पुट? 5। सो हियर शुड बी, दिस इज आई थिंक अवर फाइनल सबमिशन। ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार मिला लेंगे, नेल्ड इट, हो गया। एक बार फिर भी हिसाब लगा लेते हैं। देखो, कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 8 8, ऑक्सीजन इधर 10, इधर 3 2 6 और 4, अरे हो गया। ठीक, तो समझ में आया कैसे करने का है। चलिए, ये तो था ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड। कुछ और प्रॉब्लम्स दे देता हूं मैं आपको। तो ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा बेसिक मेथड से, बेसिक अप्रोच से। मैं दोबारा बोलूंगा, अच्छी अप्रोच है, उसका इस्तेमाल करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं एल्जेब्रिक मेथड पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स उसके बाद बेसिक मेथड यूज करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग लगता है, इसमें दिमाग खर्च होता है ना। ये लॉजिकल पजल सॉल्व करने की तरह है, लेकिन अगर आप दिमागी एक्सरसाइज, अगर आप ब्रेन जिम नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे दिमाग को जंग लग जाएगा। ठीक है, चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ प्रोसीजर। तो उसके लिए मैं एक रिएक्शन उठा रहा हूं बिटवीन सल्फर एंड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन ले लेते हैं। सो सल्फर रिएक्ट्स विद HNO3 गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये इक्वेशन अपने को बैलेंस करनी है। ठीक है, अब मैं कौन सी विधि सिखा रहा हूं आपको? एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन है समझाने के हिसाब से, सो हैव चोजन अ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, आप चाहें तो इसको कन्वेंशनल मेथड से एक बार बैलेंस करके देख सकते हैं, हो जाएगा, मैनेजेबल क्वेश्चन है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं काहे से करूंगा? जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है और जिसके लिए आप यहां आए हैं, टू अंडरस्टैंड अ श्योर शॉर्ट वे हाउ टू क्रैक एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए शुरुआत आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको वेरिएबल में कोएफिशिएंट्स को असाइन करना है, मतलब एक्स वाई जेड इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे
जैसे इसका कोएफिशिएंट आपने लिख लिया x, HNO3 का लिख लेते हैं y, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, मेरे को मिटा के लिखना पड़ेगा। H2SO4 का लिख लेते हैं z, NO2 का लिख लेते हैं समथिंग w, इसका लिख लेते हैं v, ठीक है। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या सलाह दूंगा, इन कोएफिशिएंट्स को ना थोड़ा सा थॉटफुली लिख लेते हैं। थॉटफुली से मेरा मतलब है कि जो एटम्स अपने को किसी एक ही मॉलिक्यूल से मिल रहे हैं, दोनों तरफ एक एक मॉलिक्यूल से मिल रहे हैं, या यूं समझिए जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है एलिमेंट, उसके कोएफिशिएंट्स को अपन थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्चुअली वो इक्वल होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मिनट दीजिए, समझा रहा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखिए लेट अस से सल्फर का कोएफिशिएंट है यहां पर x। अब मुझे बताइए यहां 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से विच वन इज यील्डिंग सल्फर ऑन प्रोडक्ट साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड सिर्फ यहां से सल्फर मिल रहा है, और प्रोडक्ट साइड में सल्फर आपको देखेंगे तो सिर्फ H2SO4 से मिल रहा है ना। अच्छा, H2SO4 में सल्फर के एटम का काउंट कितना है, 1। ये भी एक एटम है सल्फर का, और इस पूरे मॉलिक्यूल से भी हमको एक ही एटम मिल रहा है सल्फर का। थोड़ा सा तो दिमाग खर्च करो जीवन में, आपको नहीं लग रहा कि इसका और इसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए? सो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग इट अ न्यू वेरिएबल वी कैन टेक इट एज x। समझ में आई मेरी बात? अगर यह x है तो यह भी x ही होगा, देयर इज नो अदर चॉइस। समझने की कोशिश करो, सल्फर और कहीं से नहीं आ रहा है। जितने मॉलिक्यूल H2SO4 के होंगे उतने ही एटम सल्फर के यहां बनेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में एक एटम है सल्फर का। 2 होते तो मैं बोलता 2x टाइप, मैं कुछ और बोलता, फिलहाल 2 नहीं है। H2SO4 हमको एक सल्फर एटम दे रहा है, तो सल्फर सिर्फ यहां से और यहां से मिल रहा है, तो यहां जितना सल्फर होगा x उतना ही मैंने इसका कोएफिशिएंट ले लिया। इससे क्या फायदा हुआ, मेरा एक वेरिएबल कम हो गया। अभी 5 वेरिएबल लिखे थे ना मैंने, अब 4 होंगे। और देखते हैं और कुछ लाभ हो रहा है क्या। चलो इसको मान लेते हैं y। अब एक और बात ध्यान से देखो, HNO3 में एक ही एटम है नाइट्रोजन का, यानी अगर एक मॉलिक्यूल एक एटम दे रहा है तो y मॉलिक्यूल्स y एटम्स देंगे नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन ढूंढो वहां कहां है, एक ही तो मॉलिक्यूल से आ रहा है ना, और इस मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन का एक ही एटम है, यानी अगर इसका कोएफिशिएंट y है तो यू डू नॉट हैव द डिग्री ऑफ फ्रीडम टू असाइन NO2 एनी अदर थिंग। अगर आपने इसको y अज्यूम किया है तो मैथमेटिकली अरिथमेटिकली ये भी y हो गया, हो चुका है, समझे? सो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। थोड़ा थॉटफुली कर लिया तो 3 ही वेरिएबल बने अब मेरे, x y z। अब क्या करना है, अब मैं इक्वेशंस बनाऊंगा और उनको थोड़ा एलिमिनेट करते हुए थोड़ा सॉल्व करूंगा। कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाती वो, रेशियोज बना लेते हैं। अब फिर मैं क्यों थोड़ा सा हिचक रहा हूं, व्हाई आई एम हेजिटेटिंग टू टेल यू, क्योंकि ये आप, ठीक है, जो स्टूडेंट्स 10th में अभी अभी पहुंचे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी इस टॉपिक को देखने में जो मैं बताने जा रहा हूं, लाइक हाउ टू राइट एंड सॉल्व इक्वेशंस। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि महज 1 महीने बाद आप 3rd चैप्टर पढ़ते हैं मैथ्स का, विच इज लीनियर इक्वेशंस, उसमें ये सब कवर हो जाता है। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो चैप्टर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं भी पढ़ चुके तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कोई भय वाला माहौल नहीं है, मैं बना के दिखा रहा हूं। नाउ वी हैव टू राइट, वो जो बैलेंसिंग करते थे ना अपन कि LHS में कितने एटम है, RHS में, वो पूरा एक टेबल बनाना है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल फ्रेम सर्टेन इक्वेशंस। ठीक है, शुरू कर दूं? चलिए देखो, अब थोड़ा सा ना सारा सामान लिखने की जरूरत नहीं है, उतना लिखो जितने की आवश्यकता हो। अगर आपने थॉटफुली ये काम किया है तो ऑलरेडी सल्फर और नाइट्रोजन बैलेंस्ड हैं। अरे बैलेंस तो है ना, यहां पर सल्फर कितना है अभी मुझे बताओ। अगर मैं बनाता हूं हिसाब LHS और RHS का, तो सल्फर LHS में भी X है और RHS में भी X है, नाइट्रोजन यहां Y है, यहां Y है, खत्म। तो सल्फर और नाइट्रोजन को पालो ही मत, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो किन पर काम करो, बचे हुए पर काम करते हैं। अब बचा कौन कौन, समझ गए ना मैं इनको क्यों तवज्जो नहीं दे रहा हूं। अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हिसाब बनाएं। हाइड्रोजन इधर कितना है, सिर्फ Y है, देख रहे हो ना, इसमें से एक निकलेगा और ये Y है। यहां कितना है,
देखो H2SO4 में 2 एटम है हाइड्रोजन के, लेकिन X मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां से ही हाइड्रोजन 2X एटम मिलेंगे और यहां से 2Z मिलेंगे, यानी ये है 2X प्लस 2Z। प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है 2X प्लस 2Z। अब ऑक्सीजन के गिन लो भाई, इधर है 3Y। समझ गए क्यों कि समझाऊं? एक मॉलिक्यूल 3 एटम देगा तो Y मॉलिक्यूल्स 3Y देंगे, छठी क्लास में पढ़ाते हैं। अब ये देखो, एक मॉलिक्यूल 4 देगा तो 4X, यहां से 2Y और यहां से Z। ठीक, अगर ये इक्वेशन हमको बैलेंस करनी है तो नंबर ऑफ एटम्स का काउंट बराबर होना चाहिए, यानी एल्जेब्रिकली मैं क्लेम कर सकता हूं कि जब मैं Y और X और Z की सही वैल्यूज निकाल चुका हूंगा तो H का काउंट, हाइड्रोजन का काउंट दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, यानी दिस काउंट Y एंड दिस नंबर 2X प्लस 2Z दे आर इक्वल। दिस गिव्स योर फर्स्ट इक्वेशन। ये बन गई पहली, ये पहला रिलेशन है बेटा। ठीक, दूसरा ऑक्सीजन से बनेगा, ये संख्या और ये संख्या बराबर होनी चाहिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं फिलहाल। हां, ये 2Y को इधर फेंक दो तो 3Y माइनस 2Y हो गया, Y इक्वल्स 4X प्लस Z। ये सेकंड इक्वेशन है, ये बनी ऑक्सीजन की वजह से, वो ऊपर वाली हाइड्रोजन से बनाई थी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल को, 3 वेरिएबल है ना अभी, देखो हर क्वेश्चन में यही होगा, अंत में आपको सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट, आप जितने भी वेरिएबल्स है ना उसमें से n-2 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब अगर आप 10 वेरिएबल बना रहे हो, जैसे अपने पास तो 3 ही है, मैं एक बात बोल रहा हूं, 5 मान लो बना रहे हो ना, तो 3 एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट मतलब उनको मैथमेटिकली हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा व्हाट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन फिलहाल मैं भी एलिमिनेट का डिक्शनरी मीनिंग तो आप समझते ही हैं, एलिमिनेट करने का मतलब होता है टू रिमूव। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं बहुत आसानी से y को यहां पर एलिमिनेट कर दूंगा। 3 वेरिएबल है ना x, y और z, मैं y को एलिमिनेट करूंगा। देखो कैसे, y की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 2z और y की वैल्यू कितनी है 4x। अरे ये तो सुना सुना लगा, हाँ ऊपर भी मैंने बोला y की वैल्यू, नीचे भी मैंने बोला y, क्योंकि दोनों तरफ मेरे को y मिल रहा है। 2x प्लस 2z भी y है और 4x प्लस z भी y है। तो यूक्लिड का 9th क्लास का चैप्टर आपको याद आया, उसमें शेर व शायरी होती थी, उसमें यूक्लिड का एक शेर था, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो 2x प्लस z इज ऑल्सो y, 4x प्लस z इज ऑल्सो y, सो दिस इक्वल्स दिस, यानी 2x प्लस 2z ओनली इज इक्वल टू 4x प्लस z। तो देखो y एलिमिनेट हो गया। मैंने क्या बोला था, लास्ट स्टेप में 2 वेरिएबल बच जाएंगे, यहां x और z बच रहे हैं। आओ और मैनिपुलेट करें, ये 2x को वहां उछाल दो, बचेगा 2x, ये z को यहां ले आओ, तो z की वैल्यू है 2x। ठीक है, लास्ट में हर केमिकल इक्वेशन जब आप बैलेंस कर लोगे ऐसा ही कुछ बनेगा। अब आप उनका रेशियो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो जैसे मैं यहां से लिख सकता हूं, आप देखेंगे कि z बाय x इज 2/1 लिख सकता हूं। अब सब कुछ मिटा दो, अब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है सिवाय इक्वेशंस के। कैलकुलेशन मतलब अपन हटा सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं z बाय x है, या रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं, z इज टू x है 2:1। अब इक्वेशन बैलेंस होने में बहुत देर नहीं बची है। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको एक बात समझनी होगी कि x, y, z दीज आर ऑल होल नंबर्स। ठीक है, अब ना आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर सबसे 2 छोटे नंबर, ऐसे सबसे छोटे नंबर्स ऐसे ढूंढने, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनका रेशियो 2 और 1 हो। मतलब z को एक वैल्यू असाइन करनी है, भाई z और x का रेशियो क्या है 2:1, तो z को लिख सकते हैं 2k और इसको लिख सकते हैं k। तो अब आप k की मिनिमम वैल्यू ले लो, इंटीग्रल वैल्यू, तो k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, k को मैं 1 ले लूंगा, यानी z हो गया 2 और x हो गया 1। इतना इलस्ट्रेट नहीं करना है, मैं तो एक बात समझा रहा हूं, सीधे दिख रहा है। अगर z इज टू x 2:1 है तो अपन टू स्टार्ट विद अपन z को ले सकते हैं 2 और x को ले सकते हैं 1। तो ये मेरा एक प्रोबेबल आंसर आ गया। प्रोबेबल, अभी इस पर मैंने मोहर नहीं लगाई है, मोहर में लगाऊंगा अगर मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नहीं बैलेंस हुई तो क्या करना है समझा रहा हूं। पहले देखते हैं कि इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो z को मान लेते हैं 2 और x को मान लेते हैं 1, पर y भी तो निकालना पड़ेगा। तो कहीं से भी, चाहे यहां से निकाल लो, x और z की वैल्यू एक ही बात आनी है, करके देख लो। जैसे y है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 2 इंटू z, 2 इंटू 2 4,
4 और 2 6, y आ गया 6। यहां से भी कर लो 6 ही आएगा, तुम कर लो, मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये कोएफिशिएंट्स यहां चिपका के देखूंगा। तो देखो x है 1 यानी s, y है 6 HNO3 गिव्स x है 1 H2SO4 प्लस y है 6 NO2 और z है 2 H2O। आइए चेक करते हैं। सल्फर देखो यहां एक, यहां भी एक। हाइड्रोजन यहां 6 हैं। हाँ भाई यहां कितने हैं, देखो 2 ये रहे और 4 ये रहे, 6। नाइट्रोजन यहां 6 है, यहां भी 6 है। ऑक्सीजन 18 है, देखो 4, देखो 12, देखो 2, 12 4 16 और 2 18। वी हैव ऑलरेडी बैलेंस द इक्वेशन। बात समझ में आई? अच्छा मैंने क्या बोला था, याद करो थोड़ी देर पहले अपना z और x का रेशियो आया था ना 2:1, तो मैंने z को 2 ले लिया था, x को 1 ले लिया था। अगर यह वैल्यू काम न करती, भाई इनका रेशियो था 2k और ये था k, मतलब रेशियो था 2:1, मैंने k को 1 लिया था। अगर k 1 ना काम करता तो मैं k 2 ले लेता। ठीक है, बस और कुछ नहीं होगा तो k 3 ले लूंगा। वैसे ऐसा नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यूज यही मिल जाती हैं तो काम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने ये केस सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये तो पहला क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। नाउ यू शुड ट्राई योर हैंड्स। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे कहां कुछ समझ में आने वाला है। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करिए। चलिए, तो अब आप करेंगे पॉज, और मैं चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना है कि यह क्वेश्चन पहले आप कन्वेंशनल मेथड से ट्राई करिएगा, एल्जेब्रिक मेथड से नहीं, कन्वेंशनल। यस, यू हर्ड मी राइट। प्लीज, इट इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट or an instruction, or if you consider me as your mentor, a strict order also, that you try this question with conventional method first. There is a reason why I am asking you to do so, क्योंकि यह क्वेश्चन कन्वेंशनल तरीके से काफी भारी पड़ता है। अगर आप इसे ट्रायल एंड एरर से करेंगे तो आप देखेंगे why I want you to solve this by conventional method is to realize the power of algebraic method। आपको समझ में आएगा कि कहां पर मुझे algebraic method यूज करना है। आप you can spend 5 minutes and try to solve this by conventional method। उसके बाद आप algebraic method लगाइए, आप आधे घंटे बाद भी आइए, लौट के मैं इंतजार में। I am standing here hands folded like this। हाँ, आ गए? चलो, ईमानदारी से आधा घंटा वेट किया मैंने तुम लोगों का, वो पार्ट मैंने एडिट करवा दिया। चलो मैं करूं? चलो साहब, तो शुरू हो जाते हैं। थॉटफुली रखेंगे, थॉटफुली, दिमाग लगाते हुए। अगर ये x है तो इसे भी x होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इस पूरे मॉलिक्यूल में एक एटम है और यहां पर कॉपर का सोर्स एक ही है मेरे पास। रिएक्टेंट्स में कॉपर यहां से मिल रहा है, प्रोडक्ट में वहां से मिल रहा है, दोनों का काउंट क्लियर। चलो इसे मान लेते हैं y। अब देखो हाइड्रोजन यहां y हो गए, हाइड्रोजन, अरे वाह मजा आ गया। ठीक है, और मजा आने के साथ साथ मुझे कुछ और भी रेट, देखो थोड़ा खेल तो खेलने ही पड़ेंगे। अगर मैं इसे y मानता हूं तो हाइड्रोजन सिर्फ मुझे यहां से मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा y/2। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं सही बोल रहा हूं। अगर ये y है तो ये मतलब y से कंफ्यूज हो रहे हो ना। अच्छा 5 मान के देख लो ना, मान लो 5 नहीं, मान लो 6 है, मान लो। तो हाइड्रोजन 6 एटम है पूरे में, और तो कहीं नहीं है रिएक्टेंट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पे कहां मिल रहा है तुम्हें? सिर्फ यहां। तुम्हें नहीं लगता कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए तुम्हें 3 लिखना पड़ेगा? देख लो ना, हाइड्रोजन पूरे में सिर्फ वाटर में है और हाइड्रोजन यहां पर सिर्फ नाइट्रिक एसिड में है, तो जो इसका कोएफिशिएंट होगा H2O का कोएफिशिएंट उसका आधा होगा, यानी ये y होगा तो वो y/2। अब मेरे को ना फ्रैक्शंस पसंद नहीं है, मैं y/2 में नहीं खेलना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं हूं चतुर आदमी, मैं इसको y नहीं 2y मान लूंगा ताकि ये y हो जाए। ये था नहले पे दहला, समझे? ये मेरा तुरुप का, दिस वॉज अ ट्रम्प कार्ड। ठीक है, समझ में आई बात मैंने क्या किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नाइट्रोजन से नहीं कर पाओगे पंगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहां तो सिर्फ HNO3 से मिल रहा है, पर यहां इन दोनों से मिल रहा है, तो नाइट्रोजन से अपन इक्वेशंस बनाएंगे। और देख लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो पूरे में फैला हुआ है, तो ऑक्सीजन से भी मेरे को कोई मदद नहीं मिलेगी। हो गया, ये x है, ये 2y है, ये x है, ये y है, इसको मैं z मान लेता हूं। तो वापस से 3 वेरिएबल्स आ गए बाजार में। अब किस किस को ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हो आप?
कॉपर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इनमें हाथ मत डालना, अब इनको मत पालो। तो किनको पालू? अब मैं पालूंगा एक तो नाइट्रोजन को, हिसाब बना रहा हूं। तो नाइट्रोजन यहां कितने हैं देखो, इसमें पूरे में एक है तो 2y। देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है और कोएफिशिएंट है इसका x, तो 2x प्लस z। समझ गए ना, इसमें एक ही था तो एक ही बार गिना z। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज करके ठंडी सांस लो, आराम से सोचो, ठीक है? अनुलोम विलोम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, आ जाएगा समझ में। कोई मैंने बहुत छठी क्लास के बस बेसिक मैनिपुलेशन है, एल्जेब्रिक कुछ भी नहीं है। चलिए नाइट्रोजन का काम हो गया, अब ऑक्सीजन के पत्ते बिछा दो। ऑक्सीजन देखो यहां तो पूरे में इस मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है और इसका कोएफिशिएंट है 2y, तो 6y मल्टीप्लाई कर दिया। यहां ऑक्सीजन बहुत भारी है, देखो हिसाब बनाना पड़ेगा। इसमें है 6 मॉलिक्यूल्स, 3 दूनी 6 है ना। NO3 एक पॉलीएटॉमिक आयन है जो कि 2 बार है, मतलब यहां पर तो 3 दूनी 6 हो गए ना टोटल एटम्स। लेकिन कोएफिशिएंट है x, तो 6x तो इसी में है, इसमें एक बार है तो z, उसमें एक बार है तो y। इतना ऑक्सीजन है वहां, यहां लिख रहा हूं 6x प्लस z प्लस y। इसके आगे तो तुम होशियार हो, इसके आगे तो तुम मेरे से तेज कर लोगे। ये दोनों बराबर होंगे अगर जब ये बैलेंस हो जाएगी, जब ऐसे अच्छे दिन आएंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड विल बी इक्वल। सो दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी दे आर इक्वल। यहां लिख रहा हूं पहली इक्वेशन, दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल। यहां लिख रहा हूं, थोड़ा मैनिपुलेट कर दूंगा इसको, यहीं ये y यहां उछाल लो तो 5y आ जाएगा 6x प्लस z। अब देखो जब तुम 10th का 3rd चैप्टर पढ़ लोगे ना, लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हो तो तुम्हारे लिए केक वॉक है, पढ़ चुके हो तो तुम अब तक सॉल्व भी कर चुके होगे। नहीं पढ़े हो मत घबराओ, कई तरीके हैं। मैं क्या करूंगा, अपने को एक वेरिएबल एलिमिनेट, 3 वेरिएबल है, एक को हटाना है, मैं हटा देता हूं। देखो यहां से z को सॉल्व करो, z पहली इक्वेशन से z आ रहा है इतना और दूसरी इक्वेशन से z आ रहा है इतना, ये भी z है ये भी z है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो गए, थिंग्स इक्वल सेम थिंग। तो 2y माइनस 2x इक्वल्स 5y माइनस 6x। अब ये 2y को वहां उछाल दो तो बना 3y, ये 6x यहां आके हो गया 4x। सो 4x इक्वल्स 3y। दिस इज माई फाइनल टेक। तो x बाय y आ गया 3/4। ठीक, चलो हटाओ, इन सब की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। तो x और y का रेशियो है 3:4, तो x को मान लो 3, y को मान लो 4, थोड़ी देर के लिए मान लो। अब z को सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व कर लो, मैं यहां से कर देता हूं। तो z आ रहा है 2 टाइम्स y माइनस 2 टाइम्स x। 2 टाइम्स y हो गया 8 और ये हो गया 6, 2 आ गया, z आ गया 2। चलो पटक दो ये वैल्यूज, इसमें डाल देते हैं और देखते हैं मामला सेट है कि नहीं। तो 3 टाइम्स कॉपर हो जाएगा, y है 4 लेकिन 2y, तो 8 HNO3, 3 कॉपर नाइट्रेट है ये, Z है 2NO, और Y यानी कि 4H2O। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं लोग इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से करने में, समझ रहे हो ना, मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। ये इतना मुश्किल है कन्वेंशनल मेथड से। 2-4 स्टूडेंट्स को तो ड्रिप चढ़ते हुए देखी मैंने, टेस्ट में दे दिया था, तो वहीं के वहीं मुझे फर्स्ट एड बुलवाना पड़ा। ये हाल है इस क्वेश्चन के, कन्वेंशनल तरीके से रगड़ चुके हैं अपन इसे। मुझे पूरी उम्मीद है ये बैलेंस हो चुका है, फिर भी आपको मुझ पर कम भरोसा रहता है। आइए गिन लेते हैं। कॉपर इधर 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन पूरे में 8 है, देखो 8, नाइट्रोजन 8, देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन 2 हैं एटम्स, तो 2 और 3 बार है तो 6 और 2 यहां से 8। ऑक्सीजन 24 है, देखो है ना, 3 एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में और 8 टाइम्स 3 इज 24। देखो 3 2 6 3 18 तो इसी में ही है, 2 इसमें 20, 4 इसमें 24। गलत हो ही नहीं सकता ना, मैथमेटिकल तरीका है। अब आया समझ में, मैं उम्मीद करता हूं, है ना। नाउ आई कैन सी दैट स्माइल, ठीक है, फुल ऑन स्माइल ऑन योर फेस।
अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको आ गया होगा। चलिए फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे दूंगा जो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ शुरू हो जाओ, करो, करने के बाद आ जाना मेरे पास। हो गया, चलिए ईमानदारी से किया, चलो मैं पूरी ईमानदारी बरतूंगा। इसको मान लेते हैं x, देखो मैग्नीशियम का यही एक सोर्स है तो ये भी x हो गया, यानी मैग्नीशियम को हमने बैलेंस एल्जेब्रिकली ही बैलेंस कर लिया ना, और कुछ कोई दिक्कत है ही नहीं अब अपने को, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको y, देखो हाइड्रोजन के वहां 2 सोर्सेज हैं तो वो तो पकड़ में आना नहीं है, क्लोरीन के भी वहां 2 सोर्सेज हैं वो भी पकड़ में नहीं आना, ऑक्सीजन के भी 2 सोर्सेज है, कुछ पकड़, मैग्नीशियम के अलावा कुछ भी पकड़ में नहीं है, कोई गम नहीं है। ये y हो गया, ये x हो गया, ये w, ये z। आ जाओ, 4 वेरिएबल है तो क्या होगा, घबराओ मत, मैं हूं ना। मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है तो अब किससे, चलो हिसाब बना लेते हैं। पहले हाइड्रोजन के पत्ते बिछाओ, हाइड्रोजन है इधर y, इधर देखो 2w प्लस z, हाइड्रोजन के काम लग गए। अब ऑक्सीजन देखो 3y है इधर, ऑक्सीजन इधर बहुत है, देखो ये है 3 और ये 2 बार है, पूरा पूरा होल है ना, तो 6x प्लस w। चलिए अब ऑक्सीजन भी हो गया, क्लोरीन को पकड़ लेते हैं। क्लोरीन इधर है y, देखो इधर है 2x और इधर है z, तो 2x प्लस z, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अपने को 3 इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है। इनको बैलेंस कर लेते हैं अपन, तो y बैलेंस क्या मतलब, इक्वेट कर देते हैं, तो y इज 2w प्लस z, 3y इज 6x प्लस w, एंड लास्ट वाला y इज 2x प्लस z, ठीक है। देखो पहले इन दोनों को भिड़ा दो, यानी ये भी y है ये भी y है, ठीक है। तो दिस एंड दिस शुड बी इक्वल, लिख दूं, सो 2x प्लस z इक्वल्स 2w प्लस z, z से z कैंसिल, सो 2x इक्वल्स 2w, सो x इक्वल्स w। वाह मजा आ गया, x और w बराबर है, ठीक है। चलिए तो कहां, यहां लिख लेते हैं x और w इक्वल है। अब जहां जहां w है वहां वहां मैं x लिख देता हूं, देखो ये w है गया x, ये w है गया x, ये बस हो गया। चलो अब देखो एक और रिलेशन आ गया, 3y इक्वल्स 7x, अब इसको मैं पकड़ लूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा अब मैं, यानी y बाय x आ गया मेरा, y बाय x आ गया मेरा 7/3। बस ऐसा ही कोई रेशियो बनाना होता है आपको, ठीक है, और अपना बन चुका है, ठीक है। अभी z की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना, अपन सारे एलिमिनेट नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही रेशियो मिल गया, जहां रेशियो मिला वहीं से शुरू हो जाओ, ठीक, और जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई ट्रायल एंड एरर रैंडम अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो y को मान लो 7, x को मान लो 3, मान तो लो, देखते हैं, y को मान लो 7, x को मान लो 3, तो w भी 3 हो गया क्योंकि x और w बराबर है। अब z कैलकुलेट कर लो यहां से, देखो y यानी कि 7 बराबर है 2 टाइम्स x यानी कि 2 × 3 6 प्लस z के, तो 6 प्लस समथिंग इज 7, तो समथिंग हो गया 1, यानी z है 1। आओ इन कोएफिशिएंट्स को पटक के देखते हैं, काम बन गया तो घर चले जाएंगे, घर चले जाना मतलब काम खत्म हो गया हमारा, नहीं हुआ तो देखेंगे। चलो तो x यानी 3mg प्लस 7 HClO3 gives 3 MgClO3 होल ट्वाइस बोलेंगे इसको, W इज 3 वाटर एंड Z 1 HCl। HCl एक गैस होती है, इसको पानी में मिला दो तो एसिड बन जाता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है विच एक्सेड एसिड। चलिए गिनती करें शुरू। मैग्नीशियम बैलेंस था पहले से ही, हाइड्रोजन है 7, 3 2 6 और 1 7, क्लोरीन है 7, देखो 2 और 3 6 और 1, अरे वाह 7, ऑक्सीजन है 21, देखो 3 2 6 18, तो इसी में है 3 इसमें, अरे वाह। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, ठीक है ना, मतलब खाने से ही स्वाद का पता चलेगा। तो अब आपने ये मेथड खुद अपने हाथों से करके देखा है। नाउ आई गिव यू सम होमवर्क, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने स्क्रीन पर, आप इन्हें पॉज करके जब तक चाहे सॉल्व कर सकते हैं। माय जॉब इज डन, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।